हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने जो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर इशू किया है उसको, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ 4 सेक्शन इस पेपर के। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन ई, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 4 मार्कर्स ये आपको आने वाले हैं इस सेक्शन में। चलिए देखते हैं सैंपल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50,000 चिल्ड्रन इन ए डिस्ट्रिक्ट। द रेट एट विच पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन is directly proportional to the number of children who have not been administered drops. By the end of the second week, half the children have been given the polio drops. How many will have been given the drops by the end of third week can be estimated using the solution to the differential equation this, where x denotes the number of weeks and y the number of children who have been given the drops. I think simple to understand the data beta. पोलियो ड्रॉप्स जिस रेट से दी जा रही हैं उनमें ये रिलेशन है बेटा, x डिनोट करता है नंबर ऑफ वीक्स को और y डिनोट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जिनको ड्रॉप दी गई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू वीक इज k टाइम्स 50 माइनस y। ओके, और इसके बेस आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx is equal to k times 3 minus y, right? Let me just confirm, right? इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है तो ऑर्डर 1 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व दिस। सिंपल बेटा, easily separable है। let me just show you, dy by dx is equal to k times 50 minus y है, easily separable है। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं dy by 50 minus y is equal to k dx। तो हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब इसका आंसर ए करेक्ट है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ओके हम कर ही चुके इतना, dy डिवाइडेड बाय 50 माइनस वाई इक्वल टू के डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल हो जाएगा 50 माइनस वाई है, ये ध्यान रखिएगा, लॉग ऑफ 50 माइनस वाई, बट वाई माइनस वाई 50 नहीं, 50 माइनस वाई है, वाई का कोफिशिएंट -1 है तो उससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये -1 से आपने मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड में के कांस्टेंट है बेटा, 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन हो गया, जस्ट चेक, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर है b, राइट, b हो गया इसका, b इज द आंसर। चलिए, the value of c in particular solution given that y at 0 is 0। अब सॉल्यूशन हमारा क्या आया था, एक बार उसको लिख लेते हैं, this equal to kx plus c, y at 0 is 0, तो इसको अगर पुट करें तो माइनस लॉग 50 माइनस 0, y भी 0 और x भी 0, तो c क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा माइनस लॉग 50, ओके, और c की वैल्यू पूछिए, ओके माइनस लॉग 50, ओके। देखिए इनमें से कोई नहीं है, बट याद रखिए प्रॉपर्टी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a पावर m इज नथिंग बट m log a। इसको हम इस ऑर्डर में यूज करें,
ये -1 है तो ये हो जाएगा log 50 पावर -1 which can be written as log of 1/50. ओके, तो बी आंसर है। जल्दी में कहीं से भी ए को टिक मत कर दीजिए, लॉग के सभी रिजल्ट्स याद रखिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 है बेटा इनमें क्वेश्चन, 1 मार्कर, आपने एनी 4 करने होंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following solution may be used to find the number of children who have been given the polio drops? अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू में एक्सप्रेस है, तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसको y इज इक्वल टू में एक्सप्रेशन लाना है। ax प्लस 50 था, आई थिंक सी लिखा नहीं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही हम यूज करते हैं, माइनस log 50 था। अब यहाँ पे हम यही पुट कर देते हैं। ओके, लेट अस जस्ट टेक minus kx this side minus log 50 plus log mod 50 minus y। हम log के रिजल्ट यूज कर पाए, log को कंबाइन कर पाए, तो इसमें log का रिजल्ट यूज होगा बेटा, तो हो जाएगा 50 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 50। पीछे बायनोमियल रखने की सेंस नहीं थी, इसलिए इसी को हमने पॉजिटिव किया। अभी हमने किया रिजल्ट ये यूज, log a divided by b is nothing but log a minus log b, राइट, ये यूज किया हमने इस ऑर्डर में। तो इसको ओके, अब ये भी ध्यान रखिएगा, log a is b, दैट मीन्स जो हम लॉग कर रहे हैं वो नेचुरल लॉगरिथम है बेस e, दैट मीन्स e पावर b इज नथिंग बट a। ओके, तो e पावर माइनस के एक्स इज नथिंग बट 50 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 50। 50 को भी हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, लेट अस जस्ट चेक, दिस विल बी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 50। अब y निकालना है हमने, y अपॉन 50 को लेफ्ट में कर देते हैं बेटा, e पावर माइनस के एक्स को राइट में, और अब 50 भी हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस के। ओके, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म एक दूसरे में चेंज करना अच्छे से आना चाहिए आपको। तो ये हमारा हो गया कौन सा सॉल्यूशन, सी हो गया बेटा। ओके, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में चेंज करना ये अच्छे से सीख लीजिए। चलिए, ये फर्स्ट केस स्टडी फिनिश हो जाती है बेटा। नेक्स्ट केस स्टडी, अनुजा वांट्स टू मेक अ प्रोजेक्ट फॉर स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन। फॉर दिस शी वांट्स टू मेक मेटल बॉक्स। ये बॉक्स बना हुआ है बेटा विथ स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है, एक्स एक्स यूनिट ही है, and vertical side to contain of 1024 centimeter cubic water material for top। टॉप तक इतना वाटर कंटेन करता है ये मेटल का बना हुआ बॉक्स जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक है। एंड बॉटम कॉस्ट 5 पर स्क्वायर मीटर, जो टॉप एंड बॉटम, ओके, टॉप एंड बॉटम की जो कॉस्ट है वो है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मटेरियल फॉर स्लाइड्स, स्लाइड्स नहीं ये साइड्स है बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में कंफ्यूजन है। साइड्स टू कंटेन ऑफ दिस मच वाटर एंड मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम कॉस्ट, ये होना चाहिए। एंड मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम, ये जो टॉप यूज हो रहा है बॉटम, इसकी कॉस्ट है ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, and material for sides, all the 4 sides is ₹2.5 per square centimeter। ओके, ये कॉस्ट आपको दी है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक चीज गौर से फिगर में देख लीजिए बेटा, बेस की साइड्स x है, हाइट यहाँ y है, यहाँ लैंग्वेज में z है,
लेट अस जस्ट चेक क्वेश्चन में एक्स वाई जेड क्या दे रखा है, उस हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाइट एक ही हो सकती है। एक्स और वाई के बीच संबंध क्या होगा? वाई। क्लियर कट, पहले से ही क्वेश्चन पता चल गया। एक्स और वाई के बीच में देखिए एक चीज जो क्लियर बता रखी है कि इसमें वाटर मटेरियल कितना है, इतना क्यूबिक, और बॉक्स की लेंथ एक्स, विड्थ एक्स और हाइट वाई। वाई ले रहे हैं बेटा सभी क्वेश्चंस में। हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो वो एक्स स्क्वायर वाई हो गया और वो 1024 होता है। तो क्लियर कट जो रिलेशन बनता है एक्स वाई में, सी सी आंसर है इसका, राइट। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1024 रिलेशन बना, तो आंसर सी है। What will be the total cost of the material used to construct the box? देखिए बॉक्स का बेस जो है वो स्क्वायर है एक्स एक्स और हाइट है एच, ठीक है। अब बेस का एरिया एक्स स्क्वायर, टॉप का भी एरिया एक्स स्क्वायर, इन दोनों की कॉस्ट थी 5 रुपीज पर यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर डेफिनेटली, प्लस ऑल द फोर वॉल्स ये एक्स रेक्टेंगल है, ये भी एक्स इंटू एच 4 इंटू एक्स इंटू एच हो गया बेटा, एच सॉरी वाई, एच लिख दिया यहाँ पे, ये एक्स एच वाई है। इसकी कॉस्ट हमें दे रखी थी 2 रुपीज 50 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा। तो ये ही आपका कॉस्ट फंक्शन होगा। ये हो गया 10x स्क्वायर, 4 इंटू 2.5 इज ऑल्सो 10, और डेफिनेटली हम 10x कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस वाई। लेट अस जस्ट चेक। ओके, फैक्टर में नहीं दे रखा, डायरेक्टली ये सी हो गया बेटे, डायरेक्टली दे रखा है सी, ओके। थर्ड पार्ट इसी का, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। बस देखिए दो आपके रिलेशन है, उनको एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ये आपका एक रिलेशन, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई इज 1024, तो x में बताना है तो सिर्फ y को रिप्लेस कर दीजिए, y रिप्लेस हो गया, यहाँ से y आ गया हमारा 1024 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, x से x कैंसल, ये हो गया 10x स्क्वायर, 1024 इंटू 10, 10240 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया बी, बी आंसर हो गया बेटा इसका। बिल्कुल आप देखें तो बेटा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस के ही तरह है ये सब। What should be the dimensions of the box to minimize the cost? कॉस्ट जो हमारा अभी ये आया एक्स में फंक्शन 10x स्क्वायर प्लस 10240 डिवाइडेड बाय एक्स, इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 0 होना चाहिए, वो आ गया 20x माइनस 10240 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको कर दिया हमने 20x इक्वल टू 10240 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x क्यूब इज 10240 डिवाइडेड बाय 20, जिससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट 2 पावर 9, ये आपका हो गया 8 पावर 3, दैट मीन्स x इज नथिंग बट 8, x 8 आ गया, ये x 8 आ गया बेटा। बिल्कुल इसको मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव वगैरह अभी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जब कुछ नहीं कहा, सिर्फ वैल्यूज पूछी है, एक ही वैल्यू आई है उसी पे होगा, बट डेफिनेटली y भी पूछा है, तो y कैलकुलेट कर दीजिए। y हमारा क्या था 1024 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर,
दैट मीन्स 1024 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर 64, लेकिन हम 8 इंटू 80 लिख देते हैं ताकि इजिली कट कर पाए। ये हो गया 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 8 सा 64, अगेन 8 से जाएगा, 8 1 सा 8, 8 8 6 सा 48। तो x8 y16 ये हमारा पॉइंट आ गया, x8 y16 बी। बी इज द आंसर। हमेशा ए बी सी डी एमसीक्यूज में दे रखा है तो उसको जरूर मेंशन करिए बेटा। फिफ्थ अगेन आपके फोर्थ सही हो गए तो फिफ्थ छोड़ सकते हैं आप। व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स? लीस्ट कॉस्ट पूछिए, अगेन चेक मत करिए बेटा, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। सी इज 10x स्क्वायर प्लस 10240 डिवाइडेड बाय x। पुट करिए वैल्यू, सिर्फ 8 8 60, 8 पुट करना है x हमने, ठीक है। y रखना हो दोनों में रख सकते हो, बट एक में हमने कन्वर्ट किया था, हम उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 640 प्लस 8 से डिवाइड किया, ये आया था हमारा दिस, ये हो गया 1920 1920 रुपीज। दैट मीन्स सी इज द आंसर। ओके, अगेन लेकिन टाइम मत वेस्ट करिए। अगर 4 आपके कॉन्फिडेंटली सही हो गए हैं तो फिफ्थ में जाने की नीड नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टू फार्मर्स राम नारायण एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटी ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। The sale in rupees of 3 variety of the rice by both of the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. सितंबर सेल दे रखी है बेटा, देखिए फर्स्ट रो राम नारायण की सेल है, सेकेंड रो गुरबचन सिंह की सेल है। बासमती राइस की इतनी, परमल की इतनी, नौरा की इतनी। मैट्रिक्स दी हो लेकिन उसको पढ़ना आना चाहिए, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फर्स्ट रो में राम नारायण की सेल दे रखी है, सेकंड में गुरबचन की, फर्स्ट में बासमती, परमल, नौरा। कॉलम कैसे दे रखे हैं, ऐसे ही अक्टूबर की सेल दे रखी है ये, ठीक है। डाटा आप ढंग से पढ़ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है बेटा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। यस, पहली बात तो ये बेटा देखिए, पिछले 2 क्वेश्चन में थे 5-5 पार्ट, उनमें से 4 करने थे। अब इसमें 2 क्वेश्चन है सिर्फ और दोनों 2-2 मार्क्स के, ठीक है। आपसे कंबाइंड सेल पूछी है सितंबर एंड अक्टूबर की फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, अलग अलग दोनों की सारी वैरायटी की टोटल सेल बतानी है। तो सिंपली क्या है, ए प्लस बी आपने कैलकुलेट करना है और उसमें सबकी अलग अलग सेल आपने लिख देनी है। ए प्लस बी हम कैलकुलेट करेंगे, 10,000 प्लस 50,000 60,000। नेक्स्ट हो गया 20,000 प्लस 10,000 30,000। नेक्स्ट हो गया 30,000 प्लस 60,000 90,000। ओके, नेक्स्ट रो हो गई 50,000 प्लस 20,000 70,000। नेक्स्ट रो हो गई 30,000 प्लस 10,000 40,000। नेक्स्ट रो हो गई 10,000 प्लस 10,000 20,000। ओके, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये बासमती था, ये परमल था, ये नौरा था। दैट मीन्स हम अब सेल लिख सकते हैं, पूरे फुल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपर लिख दीजिए। सेल ऑफ राम नारायण ऑफ फोर बासमती, परमल and Nora rice is respectively of, रुपीज में है
₹60,000, ₹30,000, ₹90,000। ये आपने राम नारायण की बोल दी क्योंकि फर्स्ट रो में राम नारायण की थी। एंड सेल ऑफ गुरबचन, सॉरी, गुरबचन सिंह और बासमती परमल एंड नौरा राइस इस रिस्पेक्टिवली। सेकेंड रो से लिख दीजिए बेटा सम मैट्रिक्स की ऑफ ₹70,000, ₹40,000, ₹20,000। ओके, ये सेल है फर्स्ट राम नारायण की और सेकंड गुरबचन की। बिल्कुल डिटेल लिख दीजिए, 2 मार्क्स में बेटा इतना बिल्कुल बनता है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो सोल्ड हुआ, पहली बात तो 2% प्रॉफिट मिल रहा है ग्रॉस सेल पे, तो हर वैरायटी के लिए अक्टूबर में क्या बेनिफिट हुआ है, ईच लिख दिया तो बिल्कुल काउंट होता है, अलग अलग वैरायटी के लिए बताना पड़ेगा बेटा। तो सिंपली क्या है, एक तरीके से देखिए, अब यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रहा है। जो स्केलर है वो क्या है, प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, 2% मल्टीप्लाई हो जाएगा 2% इंटू बी, 2% हो गया 2/100, बी मैट्रिक्स हो गई यही मैट्रिक्स। तो आपने इसको स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, और हमें पता है मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मतलब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए और जो आएगा वो प्रॉफिट आप बता दीजिए। ये देखिए, ये हो गया 500 इंटू 2000, नेक्स्ट हो गया 200, नेक्स्ट हो गया 600 इंटू 1200, नेक्स्ट रो में हो गया बेटा 20,000 इंटू 2/100, दैट मीन्स 200 इंटू 2 400, नेक्स्ट हो गया 200, नेक्स्ट हो गया अगेन 200। ओके, तो यहाँ पर बता दीजिए, therefore profit of राम नारायण ऑन ईच वैरायटी लिख दीजिए, बेशक कंटिन्यूएशन में ही है या नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, उन्होंने भी थोड़ा सा मिसकंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज दे रखी है। इज रिस्पेक्टिवली रुपीस में है, ₹1000 फर्स्ट से रामचरण का है, बस सेकंड से गुरबचन का, ये ध्यान रखिए, ₹200, ₹1200, ये हो गया राम नारायण का। एंड प्रॉफिट ऑफ गुरबचन सिंह on each variety is respectively, बेशक वैसे मोस्ट सुटेबल बासमती परमल नौरा रहेगा बेटा, वो लिख दीजिए, नो इशू, लेकिन वो बिग इशू भी नहीं है, ईच वैरायटी भी लिख दिया, टाइम पे डिपेंड करता है बेटा ये चीजें। ओके, अब बिल्कुल यहाँ पे बासमती परमल नौरा लिख सकते हैं, हमारे ये कंटिन्यूएशन में ही है बेटा, राइट। आई होप इट इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑलवेज डू योर बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।